वी विल मूव ऑन टू हाइपरबोला। क्या? हाइपरबोला। दोस्तों ये कॉनिक सेक्शन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो सर क्या ये इजी है? बिल्कुल। और स्पेशली मैं बता दूं आपको, हाइपरबोला जब भी पढ़े ना आप लोग, एलिप्स के बाद पढ़े। रीजन, एलिप्स और हाइपरबोला में काफी सिमिलैरिटीज है ना, काफी चीजें आप रिलेट कर पाते हो। दैट्स व्हाई हमेशा साथ में पढ़े, एलिप्स और हाइपरबोला साथ में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एज ऑलवेज सबसे पहले हाइपरबोला होता क्या है दोस्तों? एलिप्स में क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distances whose sum of whose distances from two fixed points is always the same। यहां पे सम की जगह डिफरेंस होता है सर, मतलब पहले लिखता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस of whose distance is from two fixed points is always constant, from two fixed points is always कांस्टेंट। बराबर? जी हाँ बिल्कुल बराबर सर। सर आगे बात करें आप, मैं बोला ओके आगे बात करते हैं। तो दोस्तों बात इस प्रकार है, दोस्तों बात इस प्रकार है कि सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं बोला देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना? हाँ सर। अब मान लें आप मैं एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स ले रहा हूं, फिक्स पॉइंट्स, हाँ, F1 सिमिलरली इन दूसरे साइड ऑफ एक्स एक्सिस F2, करेक्ट, फोकस जिसको बोलते हैं, हाँ फोकाई। अब सर ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखिएगा, हाँ सर देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, आप लोग एक चीज नोटिस करें सर, वो क्या? अब ये जो डायग्राम मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है ना, वो हाइपरबोला है। अब सर हाइपरबोला का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? मैं बोला देखो, मान लीजिए इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट ले लिया P1। तो अब ये लॉजिक क्या कहता है कि P1 से जो F2 का डिस्टेंस है ना, P1 F2 माइनस P1 F1, डिफरेंस ऑफ कुछ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस मतलब P1 F2 माइनस P1 F1, वो इक्वल होगा दोस्तों, वो इक्वल होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P4, वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ P4 F2 माइनस P4 F1 के। सिमिलरली पॉइंट्स आप यहां पर भी ले सकते हो, सिमिलरली पॉइंट्स आप यहां पर भी ले सकते हो, सो दिस विल कंटिन्यू। अच्छा, मतलब दिस डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। इस तरह से जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस रहते हैं वो इक्वल रहते हैं इन हाइपरबोला, करेक्ट? जी हाँ सर बिल्कुल। चलिए अब मैं ये लाइन हटा रहा हूं बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझानी है। अब दोस्तों क्या आप हाइपरबोला समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब सर नेक्स्ट सवाल, अब सर आप लोगों का जो नेक्स्ट सवाल होगा, रुकिए प्लीज, इसको मैं फिर से बना लेता हूं डायग्राम को। हाँ, तो सर अब आप लोग का जो नेक्स्ट सवाल आएगा वो आएगा कि सर यहां पर एक्सिस को क्या बोलते हैं? याद है वहां पर कंसेप्ट था मेजर और माइनर का, यहां पर भी वैसा ही कंसेप्ट है, यहां पर भी वैसा ही कंसेप्ट है, बट यहां पर जो एक्स एक्सिस है, सुनिएगा, मेजर और माइनर का कंसेप्ट यहां पर भी आएगा, बट यहां पर दोस्तों जो एक्स एक्सिस है उसको मेजर नहीं, उसको अपने लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। कौन सा एक्सिस ट्रांसवर्स होता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर भी दो तरीके के हाइपरबोलाज हो सकते हैं। अगर अगर फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पर है, जैसे इन दिस केस, तब एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है। अगर यही फोकस जो है इधर पे होते हैं वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। खैर जो भी है, अभी यहां पर जो, अच्छा तो सर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलिप्स में हुआ करता था मेजर एक्सिस, वो हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस होता है? जी हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो। जो एलिप्स में मेजर एक्सिस था वो हाइपरबोला में ट्रांसफर एक्सिस है, और जो एलिप्स में माइनर एक्सिस था उसको हाइपरबोला में अपने कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। मैं अभी एक टाइप ऑफ हाइपरबोला ले रहा हूं और उसके बाद अब अपने लोग बाकी टाइप भी करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, राइट? जी हाँ सर। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों ये, कि यहां पर जो वर्टाइसेस है ना, वो ये पॉइंट्स है, क्योंकि यही दोनों को एंड पॉइंट्स माना जाता है। तो ये क्या है? वर्टिसेस। मैं यहां लिख देता हूं, रेड डॉट इंडिकेट्स वर्टाइसेस। अच्छा सर, ऐसी बात है? जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है दोस्तों। और बताएं सर आप। दोस्तों अगर मैं आपको और बताऊं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लेंथ, ये सेंटर है एज ऑलवेज,
ये सेंटर है एज ऑलवेज, और इसका कोऑर्डिनेट्स एज ऑलवेज 0,0 है। सेंटर को मैं ब्लैक से कर देता हूं, है ना, 0,0, ये हमारा सेंटर है। और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ए। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये ए है, और ये जो डिस्टेंस है वो ए है। तो सर आप क्या बोल सकते हैं, अपने क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a है। जी हाँ, एग्जैक्टली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस ये रेड वाले वर्टिस से दूसरे रेड वाले वर्टिस तक ही है। ये वाला पार्ट जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं है। ओ, वहां पर तो फोकस है, बट उसको ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ में नहीं इंक्लूड करते। ओके, गॉट इट सर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ इज इक्वल टू 2a। अच्छा, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a है तो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा दोस्तों? सर बिल्कुल सही कहा आपने, a। सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ क्या होगा सर? वो हमारा a होगा। गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सर आगे बताएं आप। मैं बोला ओके, आगे बोलते हैं अब दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, अब दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस तो आप लोगों को समझ में आ गया। जी हाँ बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया, हमारे समझ में आ गया। सर अब सवाल को और आगे लेकर चलते हैं। बोलिए सर क्या, बोलिए सर क्या, सर कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है? खैर कॉन्जुगेट एक्सिस पे आने से पहले मेरे को आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ के बारे में बात करेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ के बारे में भी बात करेंगे। ओके, गॉट इट सर। चलिए सर, दोस्तों अपने को सबसे पहले ना क्या करना होगा कॉन्जुगेट एक्सिस बनाने के लिए या कॉन्जुगेट एक्सिस ढूंढने के लिए? एक टेंजेंट को पास करवाना होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग दी हाइपरबोला, करेक्ट, टचिंग दी हाइपरबोला। ठीक है जी हाँ सर, मान लीजिए ये हाइपरबोला को टच कर रहा है और ये जो है हमारा, ये जो है हमारा वो सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है जी हाँ सर। अब यहां पर मान लीजिए कि एक टच पॉइंट है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक टच पॉइंट है। अब दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं कि इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस ढूंढने का तरीका ये है कि जहां पर फोकस है ना वहां से आप टेंजेंट पर एक ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ करें, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और फिर उसको यहां तक ड्रैग कर ले। बस बस दोस्तों बस। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस आया ना आपका, ये सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस आ गया, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ आ गया। ओ, तो सिमिलरली नीचे वाला ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सेम तरीका से, सेम तरीका से एग्जैक्टली यहां से पास करवाना है आपको नीचे की तरफ, है ना, जो पास करता होगा सेंटर से, और फिर सेम डायग्राम बस वहां से वापस से नीचे की तरफ एक बनेगा। लेकिन सर ये तो मैं बता दिया आपको कि सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस किस तरह से बनेगा, राइट? ओके सर, गॉट इट। आगे बोले सर आप। तो देखिए मैं इधर से अगर ये बनाऊं लाइन, सुनिएगा प्लीज। हाँ सर, ये देखिए जैसे ये यहां टच कर रहा है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों? जहां पर देखिए यहां पर है, यहां से एक नीचे ड्रॉप लीजिए, जहां पर ये ड्रॉप टच कर रहा है फोकस को, वहां से ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए बस। तो ये आपका हो गया बी, इस तरफ का। समझ आया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ आया दोस्तों। तो इन दोनों को मिलाकर अपने बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ओ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b। तो सर सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होगा? b होगा सर। सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होगा सर? सर वो b होगा, करेक्ट? जी हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा एक और चीज, फोकस से सेंटर का डिस्टेंस, ये हमारा फोकस है माइंड यू, हाँ, यहां से सेंटर ये है हमारा, तो फोकस से सेंटर का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? सर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। याद है अपने लोग उस वैसा वहां पे भी किए थे। जी हाँ सर, मतलब आप बात कर रहे हो इस लेंथ की ना, यहां से लेकर यहां तक, एंड सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक। तो अपने बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल्स टू स्मॉल सी, इजंट इट दोस्तों? जी हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑल राइट सर। अब दोस्तों आप लोग को याद होगा, अब आप लोग को याद होगा कि एक रिलेशन पढ़े थे हम लोग, कहां पर सर? इन अपने लोग का एलिप्स वाला पार्ट, एंड दैट व्हाट वाज दैट रिलेशन? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर भी कुछ वैसा ही रिलेशन है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। यहां पर भी कुछ वैसा ही रिलेशन है, नॉट एग्जैक्टली द सेम। सर वो रिलेशन क्या है? सर वो रिलेशन क्या है, प्लीज बताइए। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा। अपने लोग एलिप्स में क्या पढ़े थे? पहले तो मैं याद दिला दूं, और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसलिए याद दिला रहा हूं। एलिप्स में अपने क्या पढ़े थे? ए बी और सी के बीच में रिलेशन अपने पढ़े थे,
ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। यहां पर ऐसा नहीं है। इन अवर हाइपरबोला दोस्तों, इन अवर हाइपरबोला दोस्तों, द रिलेशन इज समवॉट लाइक, द रिलेशन इज समवॉट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब एक्सेंट्रिसिटी की बात करें तो एक्सेंट्रिसिटी याद है वहां पर भी था। जी हाँ सर, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है सर? अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को याद दिला दूं, एक्सेंट्रिसिटी इज सी बाई ए, करेक्ट। यहां पर भी अपने पढ़े थे एक्सेंट्रिसिटी इज सी बाई ए, लेकिन अब एक लेकिन आएगा। वहां पर क्या होता था एलिप्स के केस में, जो सी होता था मतलब डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, वो हमेशा ए से कम होता था, बिकॉज ए वाज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, राइट। हमेशा कम होता था, तो एक्सेंट्रिसिटी की जो वैल्यू थी वो ऑलवेज लेस देन 1 आती थी। और यहां पर अगर आप लोग नोटिस करें तो ए क्या है, सी देख लीजिए, ये रेड वाला मार्कर है, और ए हमारा यहां तक है, और सी ये रेड वाला है, तो यानी कि यहां पे हमेशा सी विल बी ग्रेटर देन ए। ओके, तो यहां पर क्या होता था, यहां पे a इज ऑलवेज ग्रेटर देन c होता था, यहां पर c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a होगा, और जो एक्सेंट्रिसिटी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। एक्सेंट्रिसिटी जो होगा दोस्तों वो ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं सर, बताओ क्या? इसी रिलेशन से अपने लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, करेक्ट। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या है, c इज इक्वल टू ए, c इज इक्वल टू ए, तो अपने लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इजंट इट दोस्तों? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो चला गया उधर, तो अपने लोग का क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1। ये रिलेशन भी अपने लोग को भूलना नहीं 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 है, राइट। जी हाँ सर, बिल्कुल ठीक कहते हो आप। सर आगे बात करें आप, मैं बोला ठीक है। अभी दोस्तों प्लीज नोटिस करना, मैं आपको बोला कि मैं आपको स्टैंडर्ड एलिप्स बता रहा हूं, तो स्टैंडर्ड एलिप्स जब मैं बता रहा हूं तो कोई भी एलिप्स, या मैं आपको बोला भी कि अभी स्टैंडर्ड हाइपरबोला बता रहे हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स अपने पहले किए थे, स्टैंडर्ड हाइपरबोला बता रहा हूं। तो जब अपने लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जब अपने स्टैंडर्ड हाइपरबोला करते हैं, एलिप्स के केस में मैंने आपको क्या बता रखा था, किसको बोलते हैं, जिसका सेंटर 0,0 पे हो और जो फोकस हो वो ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, क्या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। सेम यहां पर सर, सेम यहां पर सर, टाइप्स ऑफ हाइपरबोला भी दो है सर, टाइप्स ऑफ हाइपरबोला भी दो है सर। बताइए कौन से दो टाइप्स है? मैं बोला देखिए, यहां पर एक दीवार बना के समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है, ये है, एक हो गया ऐसा, ऐसा, ठीक है, कैसा, ऐसा, और एक हो गया, एक हो गया ऐसा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपने बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको अपने बोलते हैं राइट साइड को अपने बोलते हैं वर्टिकल हाइपरबोला। अब आइए अपने लोग इसके बारे में बातचीत करें। दो तरीके के हाइपरबोलाज है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैं बीच में ना ये रेड लाइन क्रिएट कर दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। हाँ सर, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप लोग नोटिस करो तो ये जो है, ये हमारा सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, राइट। यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है कि ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये है अपना कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसका लेंथ ए इतने का और इतने का लेंथ ए है, करेक्ट। तो टोटल लेंथ 2a हो गया, और अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -a,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स है a,0 बराबर सर, बिल्कुल बराबर। और बताएं सर आप दोस्तों, दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग बात करें, ये तो था हमारा व्हाट डू वी कॉल इट, ये हमारा वर्टिसेस का बात हो गया। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें फोकस के बारे में, राइट, फोकस के बारे में, तो लेट्स से यहाँ पर F2 है, यहाँ पर F1 है, तो फोकस से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस को अपने लोग C बोलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -c,0 और c,0। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वर्टिकल हाइपरबोला है तो सर ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो नेचुरली फोकस कहां लाई करेगा, F1 F2, ठीक है। जी हाँ सर। और वर्टाइसेस क्या होंगे सर, जैसे यहां पर ये वर्टिस है तो ये क्या होगा 0,c 0,a 0,-a, करेक्ट। जी हाँ बिल्कुल 0,-a। एंड सिमिलरली दोस्तों ये जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,c 0,c और नीचे में हमारा 0,-c, करेक्ट कहा ना सर? जी हाँ सर। और सेम ये सेंटर है,
विथ कोऑर्डिनेट 0,0। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और बताएं सर आप। दोस्तों अब आइए इसी लाइट में बात को और आगे लेकर चले। बताएं सर आप। दोस्तों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना, उसका जो इक्वेशन होगा दोस्तों वो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये जो हाइपरबोला है इसमें दोस्तों होगा क्या, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सवाल ये है अब आप लोग पूछोगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई हाइपरबोला जो है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज क्या बोलते हैं, वर्टिकल हाइपरबोला और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। करेक्ट, यही तो है क्वेश्चन। हाँ सर, मैं बोला ध्यान से सुनिए। मैं बोला ध्यान से सुनिए सर, इसका क्या जवाब है। जवाब ये है कि हमेशा देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो हाइपरबोला है वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, मतलब ये वाला केस है। और अगर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो वर्टिकल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। गॉट इट दोस्तों। जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया आपका बात। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लेट्स से दो इक्वेशन देता हूं और दूसरा है लेट्स से इन दोनों में दोस्तों कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है नहीं देखा जाता है। एलिप्स में मैंने क्या बोला था, देख लीजिए किसके नीचे वाला ज्यादा है। अगर एक्स के नीचे वाला ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल वाला चक्कर है, और वाई के नीचे वाला ज्यादा है तो वर्टिकल वाला चक्कर है। क्योंकि एलिप्स में पूरा ही पॉजिटिव होता था, इसमें सर वो तरीका नहीं है। इसमें कोई भी ग्रेटर हो सकता है। इसमें देखना ही है आपको कि कोएफिशिएंट किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव है इसमें, सो दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इधर पे एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, एक्चुअली ये नीचे में रहेगा -25। समझ आया। तो जिसको अपने लोग ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इज अ केस ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला। अच्छा, जी हाँ सर बिल्कुल, जी हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। ओके सर, गॉट इट। आगे बोले सर आप। मैं बोला ओके, आगे बात करते हैं हम। सुनिएगा अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि एग्जाम में हमारे को एक और कंसेप्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बट उसके पहले लेट्स विजिट समथिंग फर्स्ट, है ना। हाँ सर, वो क्या, कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि a इक्वल्स टू बी होगा, मतलब जो a का वैल्यू है, मतलब सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का वही सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का भी लेंथ होगा। ऐसा हाइपरबोला को अपने लोग इक्विलैटरल हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला। छोटी छोटी बातें हैं बस, अब आपको बता रहे हैं। ऐसे हाइपरबोला को इक्विलैटरल हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है ना। कि कहीं आ गया और आप लोग कंफ्यूज हो गए तो जस्ट फॉर दैट सेक बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अच्छा, लेटस रेक्टम सर, ऑलवेज अवर फेवरेट, ये तो आएगा ही आएगा, है ना। दोस्तों मैं अगर लेटस रेक्टम के बारे में आपको बताऊं तो सेम कंसेप्ट है जो चले आ रहा है, वही है कि मान लीजिए ये फोकस है, तो लेटस रेक्टम क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द फोकस। सेम इधर पे इसका लेंथ क्या होता है, देखो इतना पार्ट बी स्क्वायर बाई ए है, इतना पार्ट बी स्क्वायर बाई ए है। सो द टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए। क्योंकि लेंथ है तो इट कांट बी नेगेटिव, राइट। लेंथ कांट बी नेगेटिव, राइट दोस्तों। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहते हो आप। अच्छा, अब सवाल है कि लेटस रेक्टम का इक्वेशन भी आ सकता है सर, फिर तो ये लोग लेटस रेक्टम का इक्वेशन भी दे सकते हैं। अब मैं बोला आप लोग बताइए कि यहां पर जो केस है उसमें लेटस रेक्टम वाई एक्सिस से पैरेलल है, इस केस में मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के केस में। तो जब ऐसा है तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि पैरेलल है वाई एक्सिस से, एक्स इक्वल टू होगा। अच्छा, यहां पर -c से पास कर रहे हैं, यहां पर +c से पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों से पास कर रहा है तो x इक्वल टू प्लस माइनस सी विल बी द इक्वेशन। ये है कब, जब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। और अगर वर्टिकल हाइपरबोला होता तो यू ऑल नो, क्योंकि फिर पैरेलल टू द x एक्सिस होता, तो इक्वेशन होता y इक्वल टू प्लस माइनस सी। आई होप यू गॉट इट, राइट सर। ओके,
अब दोस्तों आइए क्वेश्चन करें, बताएं सर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, सुनिएगा। हाँ, लेट्स से द क्वेश्चन सेज कि भाई 16x स्क्वायर माइनस लेट्स से 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ सर ये क्वेश्चन है। तो सर नाउ हाउ विल यू प्रोसीड? द जवाब इज वेरी सिंपल कि पूरा को 144 से डिवाइड करो, पूरा को 144 से डिवाइड करो। तो जो आप करोगे तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा, बिकॉज 16 एक्स स्क्वायर बाई 144, 16 और ये कट गया। सिमिलरली 9y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट दोस्तों? हाँ सर। बस अब इसको रिफ्रेम कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पर ये 9 तो कट ही जाएगा ना। हाँ सर, तो यहाँ पर क्योंकि 9y स्क्वायर बाई 144 हुआ ना दोस्तों, तो 9 16 था, तो वही मैं 9 लिख दिया था, हटा दिया। जो भी है इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ ये नहीं मतलब है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा कम है, यहाँ पर x के बगल वाला जो है वो पॉजिटिव है, राइट। तो इसका मतलब केवल ये है कि a हो गया 3 और b हो गया 4, सीधी बात, नो बकवास। दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। बाकी चीजें निकालनी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, 2 इंटू बी स्क्वायर 4 स्क्वायर बाई ए यानी कि 3, 2 इंटू 16 बाई 3 यानी कि आपका 32 बाई 3 यूनिट्स, राइट। ओके, इक्वेशन पूछे, सबसे पहले तो आपको सी निकालना है, और मैंने आपको सी के लिए बता रखा था रूल, और वो रूल क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 16। तो सी हो गया अपने लोग का 5, क्योंकि सी रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ, कोऑर्डिनेट नहीं, सी रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज द सेंटर टू द फोकस, राइट। तो सी 5 है। अब आप लोग को जैसा कि मालूम है यहाँ पर आपको करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वो तो कर चुके हैं। अब आपको निकालना था इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, मतलब जो लेटेस्ट रेक्टम है वो वाई एक्सिस से पैरेलल रहेगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा, प्लस माइनस 5 होगा। समझ गए ना, ये वाला हाइपरबोला है। तो लेटेस्ट रेक्टम तो यहां से जा रहा है ना, समझ गए अब आप लोग? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। और बताएं, ऐसा डायग्राम बनाना नहीं है एग्जाम में, मैं खाली रिवाइज करने के लिए आपको समझा दिया और कुछ नहीं। और बताएं सर आप। दोस्तों अगर हम लोग और बात को आगे बढ़ाएं, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, एक्सेंट्रिसिटी के बारे में। सी बाई ए 5 बाई ए कितना हमारा 3 है। याद रखिएगा एक्सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस, इन द केस ऑफ हाइपरबोला, राइट। जी हाँ सर बिल्कुल, जी हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अच्छा यहाँ पर ऊपर में ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कोऑर्डिनेट्स बताओ, किसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। तो जो वर्टाइसेस है दोस्तों उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर इस सिनारियो में, a, 0 और माइनस a, 0। तो a क्या है हमारा, a है हमारा 3, तो यानी कि 3, 0 माइनस 3, 0। अच्छा ओके, आगे बात करें सर आप, वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो सर सवाल ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो 16 से थरली डिवाइड कर लीजिए। अब आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और इसके कुछ नहीं है, चाहे नहीं है, मतलब 1 है। तो देखो 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 देखो, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो ए हमारा 4 हो गया, बी हमारा 1 हो गया। सर आपको कैसे पता चला कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है, बिकॉज वाई का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर से मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। एंड देन लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो सेम ही होता है सर, 2b स्क्वायर बाई ए यानी कि 1/2। और फिर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा दोस्तों, यहां पर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि देखो ऐसा है, तो लेटेस्ट रेक्टम एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू प्लस माइनस, जी हाँ बिल्कुल सही, y इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। सर सी निकालना है। अब सर सी क्या है, सी कैसे निकलेगा, आप लोग ऊपर में देखे थे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है 16 और बी स्क्वायर क्या है 1, तो 17, सी इक्वल टू रूट 17। तो जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो है y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 17, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं आपको, एक और बात मैं बता दूं, ये सब तो आपने कर लिया, एक्सेंट्रिसिटी भी पूछ सकते हैं, सी बाई ए रूट 17 बाई ए हमारी वैल्यू क्या है 4, ठीक है, वो ग्रेटर ही होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं कि भैया एक काम करो, इक्वेशन ऑफ
ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, या कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बताओ। बात बड़ी छोटी सी है बट स्टिल पता रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर अपने बात कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का, राइट, तो एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में आप लोग ये बताओ ना मेरे को ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला पे होगा y इक्वल्स टू 0, और क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस फिर y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। अच्छा सर, लेकिन अगर ये वर्टिकल हाइपरबोला का केस होता तो ऑब्वियसली फिर ट्रांसवर्स एक्सिस कहां होता है दोस्तों, ट्रांसवर्स एक्सिस y पे होता है, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा x इक्वल्स टू 0, और कॉन्जुगेट जो होगा उसका इक्वेशन होगा, बिकॉज इट इज ऑन द x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0। एंड दोस्तों मैं बता दूं आपको, इससे हमारा हाइपरबोला का डिस्कशन और कॉनिक सेक्शंस ओवरऑल खत्म होता है।